साक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी बिहार सरकार की नई सरकार को बने 3 हफ्ते से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अब तक सरकार में कोई गतिविधि नजर नहीं आ रही है। कैबिनेट की पहली बैठक भी अभी तक नहीं हुई है। नीतीश को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करना भी अभी बाकी है, जिसमें वो जेडीयू और बीजेपी के मंत्रियों की 50-50 हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। विपक्ष का तर्क है कि नीतीश अपनी सहयोगी बीजेपी से डर गए हैं। वहीं जेडीयू का कहना है कि ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता तो है नहीं कि कैबिनेट बैठक साप्ताहिक आधार पर बुलाई जाए, लेकिन जेडीयू के ही सूत्रों ने बताया कि इतने लंबे समय के बाद भी कैबिनेट बैठक नहीं होना नीतीश की ताकत घटने का संकेत है। इस बीच राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि नीतीश को अभी विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी को लगे झटकों से उबरने में समय लगेगा। विधानसभा में कांग्रेस के नेता अजीत शर्मा ने कहा, हमें उम्मीद थी कि उनके शपथ ग्रहण के 1 हफ्ते के अंदर ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा, अगर मंत्रालय बड़ा है और उनके लिए अलग से मंत्रियों की आवश्यकता है। प्रत्येक मंत्री को 4 से 5 विभाग दिए जाने हैं। ये बताता है कि केवल कुछ नियमित कार्य ही किए जा रहे हैं। नीतीश जी को यह महसूस करना चाहिए कि उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, रोजगार और उद्योग जैसे क्षेत्रों में अभी बहुत काम करना है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करें और शासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमित बैठकें और समीक्षा बैठकें करें। वहीं आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा, आत्मविश्वास के अभाव से अधिक ऐसा लगता है कि नीतीश बीजेपी के मंत्रियों से डरते हैं। उन्हें डर है कि उनके प्रस्तावों को मंत्रिमंडल के अधिकांश सदस्यों की तरफ से खारिज कर दिया जाएगा। 243 विधायकों वाले बिहार कैबिनेट में क्षमता मुख्यमंत्री समेत 37 मंत्री बनाने की हो सकती है। अभी मुख्यमंत्री समेत केवल 14 मंत्री हैं। बीजेपी सूत्रों ने कहा कि बिहार मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले बीजेपी कोटे के मंत्रियों की सूची को केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से अंतिम रूप दिया जाना अभी बाकी है। एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने कहा, जेडीयू कैबिनेट में 50-50 की हिस्सेदारी पर जोर दे रहा है और ये मसला सुलझाया जाना बाकी है। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा नामित किए जाने वाले 12 सदस्यों का मामला भी अनसुलझा है। नेता ने आगे कहा कि ऐसा लगता है कि विधानसभा चुनाव के बाद केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व ने बिहार को एकदम भुला दिया है। बहरहाल जेडीयू नेताओं का कहना है कि इतने लंबे समय बाद भी कैबिनेट की बैठक नहीं होना नीतीश की ताकत घटने को ही दर्शाता है, जो बीजेपी नेतृत्व की मंजूरी के बिना कोई फैसला नहीं ले सकते। जेडीयू के एक विधायक ने कहा, 2019 में जब उन्हें केंद्र में जेडीयू का अपेक्षित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, तो नीतीश ने एक तरफा अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था। जेडीयू नेता ने बताया कि बिहार सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी की अनुपस्थिति कैबिनेट विस्तार को प्रभावित कर रही है और कैबिनेट की बैठक में भी देरी हो रही है। जेडीयू विधायक ने कहा कि मोदी ये सुनिश्चित करा पाते थे कि बीजेपी के मंत्री मुख्यमंत्री के भेजे सभी प्रस्तावों से सहमत हो। साथ ही जोड़ा, उनके उत्तराधिकारी तारकिशोर प्रसाद बीजेपी के मंत्रियों के बीच उस तरह का रुतबा नहीं रखते हैं जैसा मोदी का था। उन्होंने कई फैसलों पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय किया और नीतीश के फैसलों को लागू करने के लिए विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठकें की, लेकिन ये व्यवस्था नहीं रही है। अब जबकि मोदी राज्यसभा सांसद बन चुके हैं, तब बीजेपी से ज्यादा तो जेडीयू इसकी उम्मीद कर रहा है कि उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया जाए। विधायक ने कहा, मोदी हो सकता है कि अरुण जेटली के निधन के कारण खाली हुई जगह को भरने में सक्षम हो पाए, जो नीतीश कुमार की जरूरतों को पूरा कराने में अहम भूमिका निभाते थे। नीतीश जी की किसी अन्य बीजेपी नेता के साथ जेटली जैसी निकटता नहीं रही है। साथ ही कहा कि अगर पूर्व वित्त मंत्री जीवित होते तो मंत्रिमंडल विस्तार में कोई बाधा नहीं आती। हालांकि जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता निहोरा प्रसाद यादव ने कहा कि कैबिनेट की साप्ताहिक बैठकें करना कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। उन्होंने कहा, कैबिनेट की बैठकें सरकार के प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए होती हैं। अभी पिछली कैबिनेट बैठकों में पारित कई प्रस्तावों पर काम किया जा रहा है। जब जरूरत पड़ेगी तो कैबिनेट की बैठकें होंगी। कैबिनेट विस्तार के बारे में पूछे जाने पर यादव ने कहा कि ये बीजेपी और जेडीयू नेताओं के बीच चर्चा के बाद होगा। हालांकि पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एन.के. चौधरी का कहना है कि ऐसा प्रतीत होता है कि नीतीश के पास निर्णय लेने के लिए आत्मविश्वास की कमी है। उन्होंने कहा, कैबिनेट की बैठकें साप्ताहिक आधार पर होती हैं, जिसमें नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन कैबिनेट की बैठकें ना होना ये दर्शाता है कि नीतीश कुमार अभी विधानसभा चुनावों में उन्हें और उनकी पार्टी को मिली हार के झटके से उबरे नहीं हैं। पहले सरकार नीतीश के इर्द गिर्द केंद्रित रहती थी, अब ऐसा लगता है कि नीतीश में निर्णय लेने का आत्मविश्वास कम हो गया है। ये राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बीच राज्य में बढ़ते अपराधों को लेकर भी मुख्यमंत्री घिर गए हैं।
बुधवार को दरभंगा में दिन दहाड़े एक दुकान से 7 करोड़ रुपए के ज्वेलरी की डकैती के बाद नीतीश को समीक्षा बैठक करनी पड़ी। यह घटना निकटतम पुलिस स्टेशन से बमुश्किल 250 मीटर की दूरी पर हुई। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया, जिसे लेकर न केवल विपक्ष हमलावर है बल्कि सहयोगी दल बीजेपी भी चिंता जताने लगी है। दरभंगा के बीजेपी विधायक संजय सरोगी ने कहा, बिहार में पुलिस व्यवस्था लगता है एकदम ध्वस्त हो चुकी है और अपराधियों के हौसले बुलंद है। बैठक में नीतीश ने उन क्षेत्रों में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया जहां अपराध बढ़ गए हैं और गश्त बढ़ाने का निर्देश भी जारी किया। नाम न देने की शर्त पर बीजेपी के एक विधायक ने कहा, समीक्षा बैठक करने का फैसला तब लिया गया है जब इसे लेकर उन्हें चौतरफा आलोचना झेलनी पड़ रही थी। देश और दुनिया से जुड़ी ताजे तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल SPN9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।